नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, वैशाली जिले के हाजीपुर में लुटेरों ने गुरुवार को बड़ी वारदात को अंजाम दिया। HDFC बैंक खुलते ही लुटेरे अंदर दाखिल हुए और बैंक में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोज की तरह बैंक अपने निर्धारित समय पर ही खुला। बैंक खुलते ही लुटेरे अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने गन पॉइंट पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। साथ ही दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को एक बार फिर से पटना की सड़कों पर निकले। बीते 46 दिन में यह तीसरी बार है जब नीतीश कुमार ने सड़क पर निकलकर लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक के हालात का जायजा लिया। नीतीश कुमार CM हाउस से निकलकर बेली रोड, राजा बाजार और दानापुर के इलाकों में गए। निरीक्षण के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को मैसेज भी दिया। साथ ही दोस्तों, अगली खबर, गया से संक्रमण से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए गया की फल्गु नदी के तट पर गुरुवार को सामूहिक श्राद्ध और पिंडदान दिया गया। देश दुनिया में संक्रमण से मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया गया है। शहर के फल्गु नदी के तट पर स्थित देव घाट पर सामूहिक श्राद्ध पिंडदान किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। संक्रमण की दूसरी लहर में जिले में ही करीब 300 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मरने वालों में से कई लोगों का अंतिम संस्कार भी धार्मिक विधि विधान से नहीं हो पाया था। गुरुवार को अमावस्या का दिन होने की वजह से अतः सलीला फल्गु के तट पर इन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की लाइफ पर बनने वाली 4 फिल्मों के निर्माण और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। इन फिल्मों में न्याय, द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, ए स्टार वॉज लास्ट और शशांक और एक अनाम फिल्म शामिल है। याचिका में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी। साथ ही दोस्तों, BMP-1 सीनियर DSP कमलकांत प्रसाद के ऊपर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। उनके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई तेज होने वाली है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपने पद से सस्पेंड करने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सरकार को अनुशंसा कर दी गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक लेटर गृह विभाग के सचिव को भी लिखा गया है। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग का राज्य के सभी जिलों को लेकर अलर्ट है, लेकिन गुरुवार को 12 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और साथ ही वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। नवादा और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे खेतों में लगी सब्जियों को खासा नुकसान हुआ है और नवादा में करीब 100 एकड़ में लगी सब्जियों की फसल के नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों, पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। RJD कार्यकर्ता जन्मदिन को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे। जगह जगह सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के पोस्टर लगाए गए हैं। RJD के इस आयोजन पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने तंज कसा। JDU ने कहा कि लालू प्रसाद को अपने जन्मदिन पर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की हड़पी हुई जमीन को लौटा देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगली खबर नवादा से। नवादा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी राहगीरों से लूटपाट करते थे। पूर्व में इन लोगों के द्वारा कई घटना को अंजाम दिया गया है। सभी आरोपियों की जानकारी मिलते ही 6 लोगों को रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर तुंगी गांव के निवासी उमेश चौधरी के पुत्र सौरभ कुमार, जयनंदन पासवान के पुत्र आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार पंचायत राज अध्यादेश को भारत के संविधान के विरुद्ध बताने समेत अन्य मुद्दे पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रियंका सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार के साथ ही भारत चुनाव आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही दोस्तों, संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को खतरे की आशंका के बीच वैक्सीनेशन की बड़ी उम्मीद जागी है। 12 से 18 वर्ष के 27 बच्चों का ट्रायल पहले फेज का पूरा हो गया है। अब 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। दूसरे फेज के ट्रायल के लिए 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ट्रायल की तेजी को देखते हुए उम्मीद जागी है कि बच्चों का टीका अगस्त तक आ सकता है। देश के 8 सेंटरों पर बच्चों के लिए आने वाली कोरोना की कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसमें एक सेंटर पटना एम्स को भी बनाया गया है। साथ ही दोस्तों, गया डोभी रोड स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA में 12 जून को 19वीं पासिंग आउट परेड होगी। इस परेड में कोविड-19 की वजह से इस बार बाहर से कोई
मुख्य अतिथि नहीं आ रहे। कोटीय कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी ही मुख्य अतिथि होंगे। इस बार यहां से स्पेशल कमीशन के 20 कैडेट सैन्य अधिकारी बनेंगे जो देश के लिए सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने के साथ ही बुधवार से अनलॉक 1 शुरू हो गया। लगातार 35 दिनों के बंद के बाजार खुल रहे, ऐसे में बाजार में भीड़ ना हो इसे ध्यान में रखकर सरकार ने दुकानों को 3 श्रेणियों में बांटा है और खोलने का आदेश दिया है। पहली श्रेणी में प्रतिदिन खुलने वाली दुकान है जिसमें किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, फल सब्जी मंडी प्रमुख है। दूसरी श्रेणी की दुकानों में सैलून, पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, पंखा, कूलर, मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल वर्कर्स और सर्विसिंग सेंटर को शामिल किया गया है। अगली खबर दोस्तों दरभंगा से मानसून आने के पहले ही दरभंगा में बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है। बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कुशेश्वर स्थान में केवट गामा और पचियारी गांव के बीच कमला बलान नदी पर बने अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में डूब गया। लोहे के बने इस अप्रोच रोड के डूब जाने से इस प्रखंड की 8 पंचायतों की 80,000 की आबादी का आवागमन ठप हो गया। रास्ता पार करने के लिए नाव ही लोगों का सहारा बन गई। कमला बलान नदी पर बने पुल का पश्चिमी भाग वाला संपर्क पथ और एक घर नदी में समा गया है। साथ ही दोस्तों दानापुर व्यवहार न्यायालय से मंगलवार को फरार 7 आरोपियों ने 24 घंटे के अंदर कोर्ट में समर्पण कर दिया। न्यायालय में समर्पण के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। मंगलवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय से ऑनलाइन सरेंडर करने के बाद पेशी को लेकर आए 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद वो फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि उन्हें ये उम्मीद थी कि सरेंडर करने पर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों रोहतास में पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली निवास सिंह उर्फ संजीव को रोहतास पुलिस और SSP की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली रोहतास जिले के दरिया गांव थाना क्षेत्र कुसमी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली 2011 में अपने सहयोगियों के साथ नोहट्टा थाना अंतर्गत नीमहत गाँव के बुद्धन राम राजवंशी से लेवी की मांग की थी। पुलिस दबिश बढ़ी तो वह फरार हो गया। रोहतास SP ने इसकी पुष्टि कर दी है। साथ ही दोस्तों पटना में 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बुधवार की सुबह थोड़ी राहत मिली है। सुबह से ही हवा के साथ शुरू हुई बारिश 2 घंटे से जारी है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के 11 जिलों को अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश व वज्रपात का खतरा है। मौसम विभाग ने पटना, जहानाबाद, सारण, सीवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, नवादा, नालंदा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मध्यम बारिश के साथ वज्रपात का खतरा मंडरा रहा। साथ ही दोस्तों स्टूडेंट लीडर दिव्या गौतम ने 64वीं BPSC संयुक्त परीक्षा क्रैक किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने सफलता पाई है। दिव्या दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है और वह सुशांत से बहुत प्रभावित रही है। साथ ही दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के बीच पटना एम्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यही रहा तो तीसरी लहर इनके लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है। साथ ही दोस्तों बांका के एक मदरसे में मंगलवार को ही बम ब्लास्ट की घटना की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस अपनी जांच पूरी करती उससे पहले ही नेताओं ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार में सभी मदरसों और मस्जिदों को बंद करने की मांग कर दी है। भाजपा विधायक की इस मांग से विपरीत जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने ऐसा बयान देने वाले नेताओं को पागल खाने भेजने की मांग कर दी है। वैसे तो कुछ दिनों पहले दानापुर शहर और दियारा को जोड़ने वाला पीपा पुल टूट गया था। दियारा की 7 पंचायतों के 2 लाख लोगों के आवागमन का यह माध्यम है। उस पुल को जोड़ने का काम चल रहा है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के साथ इस पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अधिकारी अभियंता मोहम्मद खुर्शीद को निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर पीपा पुल को चालू किया जाए। वहीं दोस्तों एक दिन पहले दलित अत्याचार का मुद्दा उठाने वाले भाजपाइयों को मांझी ने पेट दर्द का मरीज बताया था, तो बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को पेट दर्द का मरीज बता दिया। जायसवाल का कहना है कि BPSC का रिजल्ट देखकर तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है और उनकी माने तो गरीब पिछड़ों के सामान्य वर्ग के बराबर पहुंचने से तेजस्वी यादव को अपनी राजनीति खतरे में नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जनगणना में पिछड़ों और अति पिछड़ों की गिनती नहीं किए जाने पर फिर सवाल उठाया और उन्होंने मंगलवार रात 2019 के ट्वीट को रीट्वीट किया है। कहा कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियार, सुअर सब की गिनती करती है
तो पिछड़े और अति पिछड़ों की गिनती करने में क्या परेशानी है। और उन्होंने पूछा कि जनगणना में एक अलग जाति का कॉलम जोड़ने में क्या दिक्कत है, क्या जातिगत जनगणना करेंगे तो 10% की 90% पर हुकूमत की पोल खुल जाएगी। भाजपा ने बिहार में दलित अत्याचार का मामला बढ़ने का आरोप लगाया तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार की तरफ से भाजपा को कड़ा जवाब दे दिया। सत्ताधारी पार्टियों के इस आरोप प्रत्यारोप के मामले में हम नेता जीतन राम मांझी नीतीश सरकार के लिए ढाल बनकर सामने आए। भाजपा के आरोपों को मांझी ने दलित मुस्लिम एकता की वजह से वह पेट दर्द बताया है। वरिष्ठ राजद प्रमुख लालू यादव की बहुत इच्छा है कि इस बार 11 जून को अपना जन्मदिन पटना में मनाएं, लेकिन अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि वो 11 जून को पटना में रहेंगे कि नहीं। जानकारी है कि उनके डॉक्टरों ने अभी इसके लिए हरी झंडी नहीं दी है। हालांकि वॉच किया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। वैसे तो बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर जमकर सियासत हो रही। विपक्ष से आधार बनाकर सरकार को फेल साबित करने में जुटा है तो सत्ता पक्ष अब इसे विशेष राज्य का दर्जा मांगने का आधार बना रहा। लेकिन इन सब के बीच नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ और कह रही। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार आगे बढ़ा है, ये अलग बात है कि यह तरक्की केवल 2 अंक की है। इतने ही अंक की प्रगति तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और असम ने भी की है। दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक